उससे कहीं अधिक तेजी से प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बर्फ से भी ठंडी है, चमकदार लाल आंखें जो ध्यान आकर्षित करती हैं। उसने पूछा कि क्या वह अपने सही दिमाग में है। यह एक सुंदर चेहरे वाला बदमाश, यह आदमी मुख्य चरित्र का पति है। खूनी आंखें, सुंदर और विशेष शक्ति रखने वाली हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन है। उनके बारे में सब कुछ एक रहस्य है क्योंकि उनकी शक्ति की सीमाएं हैं। मूल नायक ने ड्यूक अगर वह अगली बार पूछ सकता कि क्या उसने उस महिला को देखा है तो उसने पूछा कि क्या जनाना ने उससे बहुत अच्छे से बात की थी और स्ट्रीम में अल्पविराम ने उसे पैसे के साथ एक लिफाफा दिया। तेरा हैरान था कि वह ये भी जानता था कि उस कैफे में निश्चित रूप से कोई जासूस नहीं था। शायद सारा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे सब कुछ बता दिया। डचेस मुस्कुराई और कहा कि यह कुछ खास नहीं था, उसने बस उसे पैसे लेने और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि उसे इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। आदमी ने आह भरी और कहा कि उसने खुद कहा था कि उसके साथ डेट करना ठीक है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि वह अब ऐसा अयोग्य कार्य क्यों कर रही है। वह एक डचेस है और लड़की सहमत होगी, वह वास्तव में एक महान महिला है। वो डिलोफ की डचेस है, इसलिए वह पूछती है कि क्या उसने कुछ किया है। एक डचेस के अशोभनीय व्यवहार के कारण उसने बस उस बेचारी लड़की के साथ चाय का आनंद लिया। उसने अपनी मालकिन को कुछ पैसे दिए और उसे लोगों की नजरों में चले जाने के लिए कहा। आखिरकार एक डचेस के लिए ये उचित व्यवहार था। हो सकता है उसने उसे भविष्य में किसी से भी मिलने से परहेज करने के लिए कहा हो। उसके जाने के बाद लड़की रोने लगी। उन्होंने कहा कि वे मिल सकते हैं, इसलिए वे अब मिले। वो ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि समस्या क्या है। वो हैरान थी कि वह कह रहा था कि उसे परहेज करना चाहिए और सब कुछ अपने पास रखना चाहिए। वह कोई नहीं है जो उसे कुछ भी करने से मना करे। नौकरानियों को ये समझ में नहीं आया कि यह ड्यूक कितना क्रूर हो सकता है। उन्हें मैडम के लिए बहुत दुख हुआ। उसके लिए धन्यवाद। लड़की की सार्वजनिक राय वैसे ही चल रही है जैसी होनी चाहिए। वह बिना पीछे देखे चल सकता है और वह अपनी दुखी पत्नी का हाथ भी नहीं पकड़ता, हालांकि वे महान हाथ इसके लिए हैं। महिला ने फैसला किया कि ग्रीन हाउस में उनके लिए तैयार नहीं होना चाहिए। जब उसने इस शरीर में प्रवेश किया तो उसने जो तैयार किया था उसके परिणाम अंततः प्रकट होने लगे। जैसे ही वो यहाँ पहुंची, पवित्र लड़की ने इंपीरियल कोर्ट के सभी प्रोटोकॉल को देखा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इस दुनिया में तलाक संभव है और यदि हाँ तो किन मामलों में। परिणाम स्वरूप लड़की को पता चला कि उसके लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति काउंटेस अमथा होगी। महिला ने कहा कि शाही परिवार की मदद से उन्होंने उसके पूर्व पति को पूरी तरह से तलाक दे दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एकमात्र महिला है जिसने तलाक के बाद अपना खिताब वापस पा लिया और शाही भोज में उपस्थित हुई। अब निष्कर्ष निकालने का समय है। तलाक का आदर्श कारण जिसे शाही परिवार ने भी पहचाना। लड़की वास्तव में अफवाहों के बारे में जानना चाहती थी। काउंटेस ऑफ अमंथ से टेरिया ने नोट किया कि ऐसा था जैसे कि यह हुआ ही नहीं। अगर यह उसके लिए कठिन होता तो वह उसे नहीं बताती, लेकिन सीईएसटी ने कहा कि इस दुनिया में लगभग हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता था। जहां सम्राट के पास भी कोटिस बेटा है, ड्यूक का रखेल रखना तलाक का आधार नहीं है। हालांकि यह शर्मनाक और अश्लील है। तब महिला समझ गई कि यह एक कठिन बातचीत होनी चाहिए, इसलिए वह काउंटेस के प्रति आभारी है कि उसने उसे इसके बारे में बताया। काउंटेस डचेस की उसकी चिंता के लिए बहुत आभारी थी। इस बीच टेरा खुश थी क्योंकि यह बिंगो था। सम्राट को एक पत्र मिला और उसने पूछा कि यह किस बारे में था। ये डचेस ऑफ डीओएफ का एक पत्र था। ऑपरेशन ने सोचा कि यह कुछ असामान्य था क्योंकि यह उस शांत डचेस से आया था। दुर्भाग्यपूर्ण महिला महामहिम को रिपोर्ट करती है। महान सम्राट, सुंदर दिन, तपती धूप और रसीले बढ़ते पेड़ों के नीचे, ये सब महामहिम की उदारता के लिए।
धन्यवाद, लेकिन शायद उनकी महिमा जानती है कि कमजोर है कि वह अपने पति के साथ प्यार में एक पत्नी के रूप में मुश्किल से खड़ा हो सकता है। वह उससे प्यार की उम्मीद करते हुए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करना चाहती, लेकिन जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था वह ड्यूक के पीछे से एक मौन दृश्य था। वह एक डचेस के रूप में अपना कर्तव्य करना चाहती थी और शुद्ध होना चाहती थी, लेकिन अंत में वह अपनी आत्मा में खालीपन के साथ ये रातें बिताती है। सम्राट पहले से ही पूरी तरह से हैरान था जब उसने महसूस किया कि यह त्रुटिहीन आदमी ड्यूक डॉफ वास्तव में नपुंसक था। वह उत्सुकता से महामहिम के बुद्धिमान निर्णय की प्रतीक्षा करेगी, जिसके पास एक बाज की आंखें और एक ड्रैगन का दिल है। डचेस ने उन्हें दिलचस्प सामग्री की एक याचिका भेजी। तलाक के लिए पूरी तरह से तैयार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण है, और ये दो व्यभिचारी पुरुषों और एक को एक साथ लाने के लिए एक विजयी कदम है। महिला एक सुरक्षित तरीके से, और डचेस एक ऐसी जगह पर गायब हो जाती है जहां उसका मूल के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। टेरा पहले से ही मौत को अलविदा कहने के लिए तैयार थी। कामदेव स्वतंत्रता की खोज में निकल पड़ता है, जैसा कि मैंने मैडम को भेजा था। वे अब आ गए हैं, अब वे लेवन पर हैं। महिला ने उसे केवल सड़क का नाम बताया और उसने उसे ठीक उसी इमारत में उतार दिया। कोचमैन को यहाँ आने की आदत हो गई थी। महिला ने उस आदमी से पूछा कि वो किस मंजिल पर रहती है। नौकर ने ये दिखावा करने की कोशिश की कि वह समझ नहीं पाया कि मालकिन किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह जानता था कि वह किस बारे में बात कर रही है। टेरा ने फैसला किया कि चूंकि वह कुछ नहीं कह रहा था, इसका मतलब था कि वह इस इमारत में रहती थी। यह गंदे प्यार के लिए काफी बड़ा आरामदायक घोंसला है। लड़की ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और खुश हुई कि वह आया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि यह उसका ड्यूक नहीं। चूंकि यह मामला है, तो क्यों न उसे तुरंत ड्यू में लाया जाए, फिर वह वहां से जल्दी से निकल सकती है, क्योंकि यह उन दोनों के लिए एक जीत वाला विकल्प है। टेरा ने देखा कि श्रीमती एसाई पेंटिंग को देख रही थी, इसलिए वह एच की ओर मुड़ी। यह एक महिला की पेंटिंग है जो अपने प्रेमी पर जासूसी कर रही है। इसका मतलब है कि आदमी की अनामिका पर अंगूठी खिड़की के बाहर महिला के समान है। काम का शीर्षक शुद्ध संबंध है। लेखक एक विडंबनापूर्ण दृष्टिकोण से अज्ञात था। उसे शीर्षक पसंद है। शायद इस पेंटिंग को ड्यूक के कमरे में लटका दिया जाना चाहिए। टेरा ने कहा कि अगर उसे यह पेंटिंग पसंद है तो वह उसे दे सकती है, लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। महिला ने सोचा कि यह लड़की इसे स्वीकार कर सकती है, और ऐसा लगता है कि उसके पास विवेक भी है। टेरा पूछती है कि उसे अपने पति की कौन सी विशेषता पसंद है। लड़की ने अपनी आंखें नीची कर ली और कहा कि ड्यूक उससे बहुत प्यार करता था। टेरा ने यहाँ तक कहा कि यह एक उत्कृष्ट प्रेम और एक बहुत अच्छा सकारात्मक गुण है। सारा ने कहा कि यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ पसंद करेंगे, और उनका मानना था कि मैडम बस ड्यूक से प्यार नहीं करती थी। टेरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेशक वह उससे प्यार करती है, और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा। सारा को समझ में नहीं आया कि महिला ने उसे ऐसा क्यों कहा, ये देखते हुए कि वह उससे प्यार करती है। महिला बस चाहती है कि उसका प्रिय पति उस व्यक्ति के साथ खुश रहे जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यदि संभव हो तो उसे सुरक्षित और साफ सुथरा बाहर आना चाहिए, और इसलिए लड़की को उम्मीद है कि उनका सुखद अंत होगा। एक व्यभिचारी पुरुष और महिला का लेबल उन्हें उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए परेशान करेगा, और वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि उनका प्यार इसे सहन करेगा। स्पाइस
दिस आज इसलिए आई क्योंकि उसे कुछ जानना है। कुछ समय बाद पूरे साम्राज्य में इस बारे में बात होगी। लड़की को समझ नहीं आया कि क्या चर्चा हो रही है, इसलिए डचेस ने उसे बताया कि वो नपुंसक है। हर कोई बहुत हैरान था। जब ड्यूक डीवी ने प्रवेश किया उसी समय आदमी टेरे के पास आया और कहा कि उन्हें बात करने की जरूरत है। उसने फिर अपनी प्रेमिका को भी गले लगा लिया। जब वह अपनी पत्नी के साथ होता है तो ये बहुत भयानक होता है। पहली चीज जो वह करता है वो है अपनी मालकिन को पकड़ना। उसका व्यवहार बहुत ही असामान्य है। टेरा ने देखा कि यह बहुत अजीब था। अब उसे शाही महल में राज्य के मामलों से निपटना चाहिए, इसलिए वह समझ नहीं पा रही है कि वह अभी यहाँ क्यों है। ड्यूक को लगा कि अभी राज्य के मामलों के लिए समय नहीं है। उसने कहा कि सी के लिए अब घर जाना बेहतर होगा। उसने उसे चेतावनी दी कि वह किसके साथ डेट पर जाती है, इस बारे में सावधान रहे। इसलिए वह दौड़कर आया क्योंकि उसने उसकी प्यारी लड़की को घोंसले से दूर खींचने का साहस किया था। महिला को याद आया कि उसे अपनी देखभाल करनी है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि उसका पति दूसरी जगह चला जाए। वह वास्तव में चाहती थी कि वह अधिक धीरे चले क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से दौड़ रहा था। वह नहीं जानता कि डचेस की शारीरिक क्षमताएं कमजोर हैं। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। वह पीछे मुड़ा और देखा कि उसकी पत्नी अभी भी पीछे चल रही थी। शायद उसके पैर छोटे थे। वह इस पर गुस्सा हो गई और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पति से अपने जीवन में